Hello everyone, I'm Sangeeta and I welcome you all in the Learner Education Point. स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास 7 चैप्टर 4 हीट। In chapter 3 you learned that woolen clothes are made from cotton fibers. You also know that cotton fibers are made from plant fibers. हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि वुलन के क्लोथ्स किस फाइबर से बनते हैं, एनिमल के फाइबर से बनते हैं, हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। वहीं पे हमें प्लांट फाइबर से हमें कॉटन क्लोथ्स ऑब्टेन होते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। हम सर्दियों में तो गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम कौन से क्लोथ्स प्रेफर करते हैं? कॉटन क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि वुलन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं, अंदर से हमें वार्म रखते हैं, और वहीं पे कॉटन क्लोथ्स हमें कोल्ड रखते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। अब जब हम घर में होते हैं, घर में भी हमें ठंड लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। जब हम सर्दियों में बाहर को जाते हैं तो हमें हल्की सी अच्छा सा लगता है, धूप सी लगती है। इन समर चाहे घर में हो या फिर बाहर हो, हमें हॉट लगता है, गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? अब हमें पता कैसे चलेगा? सपोज़ मैंने आपको एक गिलास ऑफ वाटर दे दिया, दूर से बोला कि इसको बिना टच करे बताओ मुझे कि ये हॉट है या कोल्ड है, तो आप उसको टच करके ही बता सकते हो कि हॉट है या कोल्ड है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम क्वेश्चन। क्वेश्चन के हम आंसर ढूंढेंगे। हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आइसक्रीम हम दूर से देख के बता सकते हैं कि ये कोल्ड होगी। स्पून इन अ टी कप में स्पून कैसे होगी? वार्म होगी, हॉट होगी। फ्रूट जूस कैसा होगा? हमारा कोल्ड होगा। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन का हैंडल ऑब्वियसली हॉट होगा हमारा। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमने क्या देखा अभी एक्टिविटी में? हमने क्या देखा 4.1 में? टेबल जो दे रखे हैं हमारी, उसमें हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे कोल्ड हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर दैन द अदर? कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हॉट है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। हम टच करके ही तो बता सकते हैं कि सेंस ऑफ टच से कि ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, कंपैरिजन करके। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? क्या कभी हमारा सेंस ऑफ टच काम ना करे? अब एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। टेक 3 स्मॉल टब लीजिए। लेबल दैम एस A, B एंड C। पुट कोल्ड वाटर इन ए में हमने कोल्ड वाटर डाला है, ठंडा बिल्कुल चिल्ड। बी में हमने हॉट वाटर बिल्कुल बॉइल्ड वाटर डाला है। एंड सी में हमने दोनों को मिक्स करके डाला है कि हॉट भी सेम क्वांटिटी में और कोल्ड भी सेम क्वांटिटी में लेके हमने सी वाले टब में हमने डाल दिया। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि ए और बी हम जल्दी से सेंस कर लेंगे कि ए वाला कोल्ड है एंड बी वाला हमारा हॉट है। बट सी वाला वो तो वार्म है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो हॉट है या कोल्ड है। अब देखिए यहाँ पे बूजो कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच। अब जब हमें सी वाले में कन्फ्यूजन हो गई कि वार्म है, कि हॉट है या कोल्ड है, तो हम अपने सेंस ऑफ टच पे हमेशा रिलाई नहीं कर सकते। हम हमेशा उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि ऑब्जेक्ट्स को कि हॉट है या कोल्ड है। ये कभी कभी हमें धोखा दे सकता है। समटाइम्स इट में डिसीव अस। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ एन ऑब्जेक्ट्स रियली इज़? कि कितना ऑब्जेक्ट गर्म है कैसे पता लगाएं हम? अब हम किससे पता लगाते हैं? कि उसका टेम्परेचर क्या है, कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, कि जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर क्या है। अ रिलायबल मेजर और किससे, और हम इसको टेम्परेचर को हम किसके थ्रू पता लगाते हैं? थर्मामीटर के थ्रू। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट is its temperature. The temperature is measured by a device called thermometer. अब टेम्परेचर क्या है? किसी भी मेजरमेंट ऑफ अ हॉटनेस की ऑब्जेक्ट्स कितना मेजर है, कितना हॉट है, ऑब्जेक्ट कितना हॉट है इज कॉल्ड एन टेम्परेचर।
कि किसी भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है इज नॉन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। अब टेम्परेचर हम किस डिवाइस से हम नाप सकते हैं, हम उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। अब हमारे थर्मामीटर 2 टाइप्स के होते हैं, लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम उसके बारे में देखते हैं। मेजरिंग थर्मामीटर, हैव यू सीन अ थर्मामीटर? थर्मामीटर तो सबने देखा ही होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। अब जब किसी को फीवर होता है तो हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर के लिए। अब द थर्मामीटर दैट एंश्योर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर। अब जो थर्मामीटर सिर्फ हमारा बॉडी टेम्परेचर नापता है, जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर मेज़र करता है, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर, जो सिर्फ ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर मेजर करे, उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर, होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। उसे एग्जामिन करिए केयरफुली। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन। ये देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा दिख रहा है। अब क्लिनिकल थर्मामीटर की हमारी रेंज होती है 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस की रेंज होती है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. लंबी, जैसे मेरे पिक्चर में दिखाया हुआ है। It has a bulb at one end. इसके एंड में क्या होता है? बल्ब होता है। This bulb consists of mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा कैसा होता है? लॉन्ग, नैरो, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इट हैज़ अ बल्ब एट द एंड। इसके एंड में क्या होता है? बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इसी बल्ब के अंदर मरकरी हमारी होती है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। इफ़ यू डू नॉट द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट till you see it। आप जैसे ये देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? हमारी मरकरी होती है, बल्ब जो होता है। अच्छा, अब क्लिनिकल थर्मामीटर में हम किस में मेज़र करते हैं हम अपना टेम्परेचर? या तो हम सेल्सियस में मेज़र करते हैं या फिर हम फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल। बट कौन से स्केल में हम मेज़र करते हैं? सेल्सियस में। 35 डिग्री हमने पढ़ा था, 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेज़र करता है क्लिनिकल थर्मामीटर। बट अब एक क्वेश्चन रेज होता है, अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर को बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, तो उबलते हुए पानी में, हॉट वाटर में डाल देंगे तो क्या होगा? इट विल बर्स्ट, वो फट जाएगा। इसलिए हमें क्लिनिकल थर्मामीटर को कभी भी बॉइलिंग या हॉट वाटर में हमें उसे नहीं डालना चाहिए। अब ये देखते हैं। बूजो वॉन्डर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन ही शुड रीड। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। कि इंडिया जो है सेल्सियस में मेज़र करता है। द अदर स्केल कौन सा होता है? फ़ारेनहाइट का स्केल। फ़ारेनहाइट में बोलते हैं ना, मैं 98 डिग्री से 98 डिग्री 99 डिग्री फीवर है बोलते हैं। The other with the range 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale। और Fahrenheit का क्या स्केल है? 94 to 108। It was in use earlier। ये पहले ही यूज़ करा जाता था। रीडिंग अ थर्मामीटर। अब थर्मामीटर को रीड कैसे करें? सबसे इम्पॉर्टेंट, let us learn how to read a thermometer। First, note the temperature difference indicate between the two bigger marks। अब स्टार्टिंग में और लास्ट का मार्क हम देख लेंगे। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। और नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है, मतलब कि जैसे स्केल में 1 और 2 के बीच में कितनी लाइन्स होती हैं? 10 लाइन्स 10 लाइन्स होती हैं। अब सपोज यहाँ पे अगर 5 लाइन्स हैं, ठीक, बिटवीन दी, सपोज द बिगर मार्क्स रेड 1 डिग्री। बिगर मार्क्स जो
जो जैसे हमारा स्केल में 1 होता है, बिगर मार्क 1 डिग्री एंड देयर 5 डिवीजन, और बीच में जो 10 की जगह वहाँ पे 5 है, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन बी रीड एज 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी जो एक स्मॉल डिवीजन है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस मानी जाएगी हमारी। अब हम थर्मामीटर कैसे यूज़ करें, किसी ने यूज़ कराए तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में हम उसको जर्क करेंगे, हिलाएंगे। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम उसे साफ़ करेंगे एंड होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। और जर्क मतलब झटके देते हैं, चाहे डॉक्टर झटके देते हैं ना उसे हाथ से, तो जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। अब जर्क क्या करे, जब हम हाथ से झटका देंगे तो मर्करी का लेवल क्या होगा, वो डाउन चला जाएगा। नाउ एंश्योर, अब हमें पक्का कर लेना चाहिए कि मर्करी का लेवल हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो। 35 डिग्री सेल्सियस से हमारा मर्करी का लेवल नीचे हो तो ही हम उसको यूज़ करें। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब बल्ब को हम अपनी टंग के नीचे रखेंगे। 1 मिनट के बाद में, आफ्टर 1 मिनट, टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अब उस रीडिंग को नोट करेंगे। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर आएगा वो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर होगा। नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। बट अब पहेली ने अपना मेज़र करा बॉडी टेम्परेचर। शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस, कि उसका टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया। अब हमने पढ़ा है कि 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन टेम्परेचर है। अब अगर कम या ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर 38 आ जाए तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में अप व नीचे होता रहता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नोट भी 37 डिग्री सेल्सियस। जरूरी नहीं कि सबका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही हो, इट कुड बी स्लाइटली हायर एंड स्लाइटली लोअर, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। हमने 37 डिग्री सेल्सियस कैसे बोला कि 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन का। बहुत सारे लोग, हेल्थी लोगों का, व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। बहुत सारे हेल्थी पर्सन्स का, लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन्स का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आया था, इसलिए हमने उसका 37 डिग्री सेल्सियस, हमने उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमने उसे बोला। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। अब क्लिनिकल थर्मामीटर को सिर्फ ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमने उसे बनाया। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नहीं जाता। दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब हमने 2 टाइप्स के थर्मामीटर के बारे में बात करी थी, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड द लैबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर हमने पढ़ लिया, अब हम लैबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ते हैं। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कैसे मेज़र करें, फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मामीटर्स। अब जैसे कि हमें बॉइलिंग वाटर को, हॉट वाटर को मेज़र करना है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम लैबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज द लैबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल show you this thermometer. Look at this carefully and note the highest and the lowest reading. हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रीडिंग हम इसकी मेज़र करेंगे कि क्या क्या है इसकी रीडिंग। लोएस्ट इसकी रीडिंग क्या होती है, -10 डिग्री सेल्सियस, और हाईएस्ट 110 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या थी, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, और इसकी रेंज क्या है हमारी लेबोरेटरी थर्मामीटर की, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। Also in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer. अब जैसे हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में डिवीज़न करी थी 1/5 इज इक्वल टू 0.2, हमने उसको डिवाइड करा था, ऐसे हम इसको भी डिवीज़न करेंगे। अब एक्टिविटी देखते हैं। टेक सम टैप वाटर इन द बीकर और मग में या टम्बलर में हम टैप वाटर ले, टूटी नलके का पानी, डिप द थर्मामीटर इन वाटर so that the bulb is immersed in water
बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ कंटेनर। बिल्कुल हमें थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर को हमें बिल्कुल सीधा पकड़ना होता है। अगर सीधा नहीं पकड़ेंगे तो उसकी रीडिंग गलत आएगी। ये देखिए इसने पकड़ रखा है, लैबोरेटरी थर्मामीटर बीकर में मेज़र कर रहा है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्लास में हर बच्चे का क्या टेम्परेचर है हम उसे मेज़र करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे। अब बोझो पूछती है कि क्या हम बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए क्या हम उसका यूज़ कर सकते हैं? किसका? लैबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। लैबोरेटरी थर्मामीटर लैबोरेटरी के वर्क के लिए बना है, क्लिनिकल थर्मामीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिए। वाई डज द मर्करी नॉट फॉलो राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर। अब क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्करी ऊपर नीचे क्यों नहीं आती? अब जैसे डॉक्टर हमारे मुंह से एकदम से निकालता है जो थर्मामीटर है, अब वो चेक करता है, उसे देख के अब एकदम से उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो जाता, उतना ही रहता है। वाई डज द मर्करी नॉट, अब मर्करी ऊपर नीचे क्यों नहीं होती हमारे माउथ से निकलने के बाद में? ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, दोबारा से क्लिनिकल थर्मामीटर को हम देखते हैं। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। ये देखिए ये किंक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक। अब किंक का क्या यूज़ है? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये मर्करी के लेवल को अपने आप गिरने से बचाती है। वहीं पे लैबोरेटरी थर्मामीटर की रीडिंग क्या होती है? वो उसकी रीडिंग नीचे आ जाती है। जैसे हम उसको पानी से एकदम पानी से निकाला या किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से निकाला तो उसकी रीडिंग नीचे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर्स। मर्करी इज़ अ टॉक्सिक ऑब्जेक्ट। मर्करी एक टॉक्सिक ऑब्जेक्ट है जिससे हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मामीटर ब्रेक्स। और इसको ख़त्म करना डिफ़िकल्ट होगा अगर हमारा बाय चांस थर्मामीटर हमारा टूट जाए। थर्मामीटर दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्करी। डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं जिनमें कि मर्करी का यूज़ नहीं होता। अब इसमें हमारी डिजिटल थर्मामीटर में हमारी रीडिंग सेल्सियस में भी होती है, हमारी रीडिंग फ़ारेनहाइट में भी होती है, तो हम दोनों से मेज़र कर सकते हैं इसमें। एंड इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड एवरी पर्सन कैन यूज़ इट ईजिली। थैंक यू सो मच।